तो यहाँ पे मैं रेडी कर रही थी कियारा को, और आप ये क्लिप देखो। क्या ही बताऊँ मैं, मतलब जैसे व्लॉग शूट होता है प्रॉपर, मेरे हस्बैंड ने शूट ही नहीं किया था। शॉर्ट्स जैसे हम शूट करते हैं ना, उस हिसाब से शूट कर लिया था। तो जिस वजह से हमारी झगड़े भी हो गए, मतलब बीच में इसी टाइम पे झगड़े भी हो गए, क्योंकि मैंने बोल दिया था, मैंने कहा भाई ऐसे कौन शूट करता है ऐसा करके। और इनको ऐसा लगा कि मैं शॉर्ट्स डालूंगी, मुझे डालना था व्लॉग, तो इसमें यही सब लोचा हो गया, क्या ही करे। और कान वान का देखो क्या रखे, आजकल ना ऐसा चिपकाने वाला आता है बच्चों के लिए, तो वैसा आजकल क्या पहले से भी आता था, तो ऐसे ये कर दिया। और फिर उसके बाद क्या बोलते हैं, मेरा ये नेक पीस था एक, जो कि मैंने मंगाया था। मैंने आपके साथ ना इसका अनबॉक्सिंग शेयर किया हुआ है, तो आप देखना। तो ये सब मैंने रेडी कर दिया अच्छे से। और ये चनिया चोली हम ऑन द स्पॉट लेके आए थे पार्टी से ही, मार्केट में यहाँ पे है कोई। और ये इसका ईयरिंग में लगा रही थी, तो उसके मांग टीके पे, पर वो बोली कि मम्मा लग रहा है, तो मैंने तोड़ दिया। आप देखो उसका वो हो कि तोड़ दो और ऐसे ही लगा दो, पर फिर भी स्टिक नहीं हुआ। तो ये मम्मी का आइडिया था, मम्मी के पास ये ऐसा रखा हुआ था, जो नेक पीस का पेंडेंट आता है ना, ऐसा रखा हुआ था, तो मम्मी लेके आई और उन्होंने कहा ऐसे लगा दो तो हो जाएगा। तो फिर ऐसे हमने कर दिया। और ये चनिया चोली अब बताना कैसा लग रहा है, बिकॉज इसमें ना जो आप पिंक कलर का देख रहे हो उसमें सब मोर पंख बने हुए हैं, तो हम लोग को बहुत अच्छा लगा था। आप देख सकते हो बहुत ही प्रिटी लग रहा था। रात को हमने शूट किया ना, तो इतना आपको क्लियर नहीं पता चला होगा, बाकी बहुत सुंदर ये लहंगा था। दुपट्टा थोड़ा सा इन लोगों को बड़ा देना चाहिए था बच्चे के हिसाब से, पर ठीक है, अभी बच्चे दुपट्टा संभालेंगे कि क्या ही करेंगे। तो मैंने पिनअप वगैरह किया, और मेरा मूड देखो बहुत ख़राब हो गया है। मैं मुंह एकदम बना ली थी, क्योंकि मेरा ऐसा हुआ था कि पूरा व्लॉग का सत्यानाश हो गया इसी वजह से। तो थोड़ा सा मैंने चिल्ला दिया था, थोड़ा सा क्या बहुत ज़्यादा बोल दिया था। फिर उसके बाद यहाँ पे रेडी वेडी हो गई कियारा अच्छे से। और देखो कितने पेशेंस दिखा रही है वो रेडी होने में। आप देखो लड़कियों को सही में यार ये चीज़ तो है, मतलब इतना पेशेंस से वो रेडी हो रही थी। उल्टा मुझे बता रही थी कि मम्मा ये भी लगा दो, वो भी लगा दो, सब लगा दो। और मैंने एक चीज़ भूल गई थी, कुमकुम लाना, जो लगाते ना ऊपर, तो मैंने बिंदी से ही कर दिया था उसका कुमकुम, आप देख सकते हो। और ये रहे कुछ क्लिप्स, बहुत सारे क्लिप्स थे, पर वैसे आई मतलब व्लॉग में आपको नहीं प्रॉपर पता चलेगा इस वजह से। और यहाँ पे फिर मैंने शीरा बनाया, मम्मी पापा का उपास था तो उन लोगों को खाना था, तो शीरा बना दिया, यानी जन्म होने के बाद ही खाते हैं, तो इस वजह से। और यहाँ पे मम्मी ने सिंपली जो भी उनसे हो पाया उन्होंने डेकोरेशन कर दिया था। हर बार ना मैं बहुत करती हूँ डेकोरेशन वगैरह, इस बार मुझे करना नहीं था, तो इसलिए जितना मम्मी से अपना हो पाया वो कर रही थी, क्योंकि शाम को कैसा उनको खाना वाना भी बनाना रहता है, मैं जॉब पे रहती हूँ, तो इसलिए कितना एक अकेला का इंसान कितना करेगा सब कुछ, तो इस वजह से। तो ये सब मम्मी नहला, हाँ बाबू। तो यहाँ पे कन्हैया को पंचामृत से पहले नहला दिया मम्मी ने, फिर उसके बाद गंगा जल से स्नान करा दिया उनका। और इसी तरीके से हम लोग करते हैं, आप लोग कैसे करते हैं ज़रूर बताना। सबके यहाँ का ना थोड़ा थोड़ा सा चेंज हो जाता है। देखो जितना भक्ति में करो उतना कम है, मैं तो यही जानती हूँ, जितना हो सके आपसे। तो यहाँ पे फिर न्यू क्लॉथ्स वगैरह है ना, सब पहना दिया हमने उनको। और उसके बाद इनका पूरा श्रृंगार कर दिया, मतलब जो भी छड़ी आता है, चूड़ी आता है, देखो चूड़ी भी एडजस्टेबल रहती है कि आप चूड़ी भी एडजस्ट करके पहना सकते हो। और ये ना आप सोच रहे होगे कि जाना तो पास में था नहीं तो व्लॉग कैसे शूट कर रही हो। मैं दूर खड़ी थी, पर मैं जूम करके बहुत ज़्यादा शूट कर रही हूँ वीडियो, इसलिए आपको बहुत ऐसा लग रहा है कि पास से शूट किया हुआ है। तो जूम करके सारे मैंने वीडियोस फोटोज़ लिए हुए हैं, इसलिए आपको ऐसा लग रहा है। फिर ये बांसुरी उनको रख दिया गया, आप देखो कितने सुंदर लग रहे हैं। मतलब ये है ना, जब से मैं शादी करके आई हूँ मैं लेके आई थी इनको। और ये झूला भी लेके आई थी, झूला तो खैर सेकंड झूला है इनका, फर्स्ट वाला तो टूट गया था, फिर ये सेकंड झूला लेके आई थी। तब से ना हम लोग करते हैं, यानी मम्मी पहले करती थी, पर जब से मैं शादी करके आई हूँ मुझे ये सब बहुत अच्छा लगता है भाई, मैं बहुत करती हूँ। तो मुझे क्या, मेरे घर में सभी को हर एक चीज़ का बहुत शौक है, तो इसलिए ये झूला ना, मेरे कन्हैया बहुत छोटे से हैं, ठीक है, बाल गोपाल मेरे बहुत छोटे से हैं, तो इसलिए कि झूला भी मैं उन्हीं के हिसाब से क्यूट सा लेके आई हूँ कि बहुत क्यूट सा लगेगा। तो हाँ बाबू, अब झूली तो थी, झूलाई तो थी। फिर यहाँ पे पूजा वगैरह होगा, और बीच बीच में क्यारा भी मेरी बोले जा रही है, तो आप उसको प्लीज़ इग्नोर करना। और यहाँ पे फिर मम्मी ने झूला दिया, और मम्मी ने यहाँ पे झूला झूला दिया। फिर उसके बाद मेरे हस्बैंड ने झूला झूला दिया। उसके बाद हमने आरती वगैरह की, क्योंकि क्यारा ना उस टाइम तक सो गई थी, 12 बजे तक बच्चा नहीं जागेगा, तो वो सो गई थी। फिर उसने सुबह उठ के झूला वगैरह झूला दिया भगवान जी को।
और ये सारे ना सब जूम आउट करके मैंने फ़ोटो वीडियो निकाले हैं। आप देखो कितना क्यूट सा झूला है, आप ज़रूर बताना आपको कैसा लगा। और ये अखंड ज्योति जलाया हुआ था मम्मी ने, पूरे मतलब कि रात भर जलेगा ऐसा, तो इस वजह से। और प्रसाद वगैरह सब, ये सब जितना मम्मी से हो पाया था, जैसे हो पाया था मम्मी ने किया था। आप लोग कैसे करते हो ज़रूर बताना। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आप सबकी दुआ से हम सब बिल्कुल स्वस्थ हैं, मस्त हैं। कैमरा कुछ ब्लर आ रहा है, अभी सही है, कैमरा कुछ ब्लर आ रहा था। तो हैप्पी जन्माष्टमी टू ऑल ऑफ यू। एक्चुअली जन्माष्टमी जिस दिन जन्म होता है, अब आज तो खैर दही हांडी है, पर एग्जैक्ट देखा जाए ना तो आज ही का दिन सेलिब्रेट करना चाहिए, बिकॉज कल तो पूरा दिन यानी जन्म हुआ ही नहीं रहता। 12 बजे रात को जन्म होता है, तो पूरा दिन तो क्या ही सेलिब्रेट लोग करते हैं। तो अगर प्रॉपर देखा जाए तो आज है 12 बजे के बाद जो सेलिब्रेशन होती है वो प्रॉपर सेलिब्रेशन माना जाता है। तो इस बार मैंने कुछ किया ही नहीं क्योंकि मुझे नहीं करना था। और होता है, अब पता नहीं यार क्या ही प्रथा लोगों ने बना दी है, समझ में ही नहीं आता है मेरे को, तो इसलिए नहीं किया मैंने। आई नो कि पढ़े लिखे हम बेवकूफ़ लोग हैं, तो वही वाला हाल है। हम हैं उसी कैटेगरी के हैं कि पढ़े लिखे बेवकूफ़ ही हैं हम। क्योंकि देखो मतलब पीरियड्स में पता नहीं क्यों ना पूजा करना, भगवान को न छूना, आप अछूत हो गए हो, आप ये नहीं कर सकते हो, आप वो नहीं कर सकते हो। पहले के लोग पता है इसको क्यों करते थे? क्योंकि पहले है ना, आज की जनरेशन नहीं है, हमारी जो जनरेशन बोलती आई है ना उसको हमने मान लिया है, ठीक है। सच के ना हमेशा 3 पहलू होते हैं, एक सच, एक आपका और एक दूसरे का जिसने आपको बताया हुआ है, ठीक है। तो पहले का होता क्या था कि मंदिर वगैरह बहुत हाइट पे रहती थी, ठीक है, ऊपर रहती थी, पहाड़ों पे रहती थी, इतने रास्ते नहीं हो पाते थे जाने के लिए। एंड पीरियड्स में बट ऑब्वियस लेडीज़ को क्रैम्प्स आते हैं, पेन होता है, हर एक लोगों को होता है। अगर ज़्यादा कुछ नहीं पेन होता है तो बट ऑब्वियस कमर तो इंसान की दुखती ही दुखती है, ठीक है, वीकनेस लगती है, बहुत कुछ होता है इसमें। तो पहले के लोग जो हमारे पूर्वज थे उन्होंने पहले ये बोला कि भाई क्रिटिकल कंडीशन में नहीं जाना है ऊपर, आपको दर्शन वगैरह करने नहीं जाना है। और ऐसे कंडीशन में पहले है ना जॉइंट फैमिली में लोग रहते थे, ठीक है, 20-20, 25-25 लोग एक साथ रहते थे। तो अगर एक जन का 2 जन का ऐसे आ गया तो भाई आप प्रॉपर रेस्ट कर लो, बाकी के जन है काम करने के लिए, ठीक है। तो किचन का भी काम लोग कर लेंगे, मंदिर भी आप मत जाओ क्योंकि उतना ऊपर है, तो आप इस पेन में कैसे चढ़ोगे, क्या ज़रूरत है। तो जब तक ये कंडीशन आप सही नहीं हो जाते हो, जब तक 3-4 दिन, 7 दिन, 5 दिन नहीं निकल जाते हैं, तब तक आप रेस्ट करो। अब हमारी जनरेशन ने क्या कर दिया उसको, आप अछूत हो, आप नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो हम बट ऑब्वियस बेवकूफ़ हैं। जितने लोग ये चीज़ फॉलो कर रहे हैं ना, मैं गारंटी से लिख के देती हूँ कि हम पढ़े लिखे बेवकूफ़ है, ठीक है। तो क्या ही कर सकते हैं। मेरे को बहुत गुस्सा आता है कभी कभी, लेकिन क्या करूँ, कुछ चीज़ें हैं ना जो अपने बस में नहीं होती हैं, बस वही वाली कंडीशन है, और क्या ही कर सकते हैं। तो इसीलिए बस नहीं किया यार। और क्यारा का रेडी किया है मैंने, अब फोटो वगैरह आपने देखा। जॉब से आते ही मतलब मैं और मेरे हस्बैंड तुरंत हम लोग चले गए मार्केट, बिकॉज इसके पास ना कान्हा की ड्रेस थी, राधा की ड्रेस हमने नहीं ली थी, क्योंकि पिछले साल तो हमने कुछ सेलिब्रेट ही नहीं किया था, दादाजी का हमारे ऐसा हुआ था। तो इस बार ये हुआ कि नहीं, हमने इनफैक्ट पिछले साल क्यारा को भी कुछ भी नहीं रेडी वेडी किया था, दादाजी का हुआ था, कुछ ज़्यादा टाइम नहीं बीते थे, 1.25 महीना भी नहीं हुआ था, तो हमने पिछले साल कुछ भी सेलिब्रेट नहीं किया था। अब इस बार सत्यनारायण भगवान की कथा हो गई है, सब कुछ अच्छा है, तो बट अवे सेलिब्रेट करना तो बनता है, साल भर का फेस्टिवल है सब, तो वही सब है। अब नेक्स्ट मंडे क्यारा का बर्थडे है, बर्थडे के लिए बहुत कुछ प्रिपरेशन करना है, देखते हैं। अब मेरा छुट्टी भी बहुत लोचे वाला काम है यार, बिकॉज नेक्स्ट वीक में है ना 3 चीज़ एक ही साथ हो रही है, एक ही साथ इन द सेंस मंडे को क्यारा का बर्थडे है, ठीक है, और फ्राइडे को मेरा हरितालिका तीज है। कौन कौन रखता है ज़रूर बताना, मैं तो रखती हूँ जब से शादी हुई है तब से। और उसके बाद सैटरडे को गणपति स्थापना है, ठीक है, गणपति स्थापना भी हम लोग, मैं और मेरे हस्बैंड करते हैं। तो अब मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि करेंगे कैसे, एक वीक में 3 दिन छुट्टी लेना, इट्स नॉट पॉसिबल, पर लेट्स सी क्या होता है, कैसे होता है, करना तो पड़ेगा। बिकॉज क्यारा के बर्थडे पे भी छुट्टी लेना कंपलसरी है, तीज पे भी छुट्टी लेना कंपलसरी है, बिकॉज पूरा दिन आप बिना पानी के रहते हो, एंड गणपति स्थापना में तो बट ऑब्वियस आप लेना ही पड़ेगा।
तो देखते हैं यार, जैसा भी रहेगा जो भी रहेगा आपके साथ शेयर करेंगे। तो चलिए, आई होप ये छोटा सा मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर मेरे वीडियोस आपको अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ मेरे वीडियोस को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन, ताकि मेरे हर एक वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिल जाए। मेरी ना इस बात से कौन कौन सहमत है कि पढ़े लिखे बेवकूफ़ लोग हैं हम, तो प्लीज़ ज़रूर आप कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा, ताकि मेरे को भी पता चले कि कौन कौन मेरे कैटेगरी में शामिल है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।